नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और आपसे नहीं हो पाते, पर जब आप इन क्वेश्चनों को देख लोगे तो आपको आने लगेंगे। अब आएंगे कैसे? क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर प्रैक्टिस सेट देखोगे, यही वाला 5 या 6 क्वेश्चनों वाला, तो आपको हर एक क्वेश्चन आसानी पूर्वक आने लगेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाया करेगा जैसे ही मैं क्लास डालता हूँ। तो आपके दिन में कम से कम 6 या 7 प्रैक्टिस सेट आते हैं। तो आप 6 या प्रैक्टिस सेट में देखो तो सही, 6 छंग कितने होते हैं? 36। कम से कम 40 क्वेश्चन मैं दिन के आपको कराता हूँ, और 40 क्वेश्चन आपने दिन के कर ले तो मैं मानता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। मतलब आपको नौकरी पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें यह देखना, 66 से 198 कैसा बना, 198 से 594 कैसा बना। पर हम ऑप्शन देख लेते हैं कि 594 से अगली संख्या कुछ बड़ी ही बनेगी भाई। जब यहाँ से इतनी बड़ी ये बनी, इससे ये बड़ी, तो इससे बड़ी तो ये बनेगी। तो हमारे ऑप्शन में देखा तो वही छोटी संख्या बनेगी। कहने का मतलब यह है, यहाँ कोई छोटी संख्या ही रखी जाएगी, इससे ये वाली संख्या बननी होगी, इससे ये बननी होगी। तो हम ये देख लेते हैं पहले ये वाली संख्या कैसा कैसा बननी है। तो हमने देखा 66 है, ये कितना 66 है। 66 मल्टीप्लाई हमने कितनी करी? 3 की करी। तो 6 3 छंग कितने होते हैं? 18 का 8, 18 का 8 और 3 छंग 18 कितना हो गया आपका? 19। कहने का मतलब ये है, 66 में 3 की मल्टीप्लाई करी तो 198 आ गया। अब हमने क्या काम करा? 198, 198 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 594 आ जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला आ जाएगा। अब हम यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? तो भाई 3 की करनी पड़ेगी, 3 की करनी पड़ेगी नहीं। तो अब देखिएगा, मल्टीप्लाई कितनी करेंगे? 3 की, और कितना संख्या आ जाएगी हमारी? 66 आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं है तो भाई एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? ये 3x हो गया, बराबर कितना हो गया आपका? 66 हो गया। तो x बराबर कितना कर देंगे हम? 66/3 कर देंगे। 3 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा भाई आपका? 22 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने में मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है भैया? संख्या ढूंढनी है, ठीक है। संख्या ढूंढनी है, तो संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना होगा कि इस वाली संख्या से ये कैसा बना। अब देख लेते हैं कि ए से आई कैसा बना। तो मैंने कुछ नहीं करना, ए से आई तक जाना है और सी से हमें के तक जाना है। देखते हैं कि इसमें कितना प्लस हुआ था और कितना माइनस हुआ। और जी से हमें कहाँ तक जाना है? ओ तक जाना है। अब देखो, ए से आई तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा भाई? प्लस के 8 करना पड़ा। और सी से के तक जाने के लिए कितना करना पड़ा? प्लस के 8 करना पड़ा। ई से एम तक जाने के लिए प्लस के 8 करना पड़ा। और जी से ओ तक जाने के लिए प्लस के 8 करना पड़ा। इसी प्रकार से हमने देखा, क्यू है, एस है, यू है, डब्लू है। अब हमें क्या करना? क्यू में सब में 8 हो रहा है, इसमें भी, तो इसमें भी 8 करेंगे। क्यू में प्लस के 8 करेंगे तो बाई आ जाएगा। एस में प्लस के 8 करेंगे तो आपका ए आ जाएगा। और यू में प्लस के 8 करेंगे तो आपका सी आ जाएगा। और डब्लू में प्लस के 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा। और यही राइट आंसर हो जाएगा, बाई ए सी ई ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें उसे किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या ढूंढनी है भाई हमें। अब विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें देखना होगा कि एक संख्या ऐसी होगी जो कि बिल्कुल भी हमारा कार्य नहीं कर रही होगी, 3 कार्य कर रही होंगी। कहने का मतलब है कि एक संख्या ऐसी है जो इनके अकॉर्डिंग विपरीत चल रही होगी। अब वही संख्या हमें ढूंढनी है। तो बस उस संख्या को हमें निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से हम उसको ढूंढ लेंगे। कैसा ढूंढेंगे भाई? देखो, या तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करो। अगर बोर्ड पर होता तो मैं बहुत अच्छे से समझाता। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी कितने हो गए? 10 हो गए। और 8 छंग कितने हो गए? 48। 48 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 38 बचेंगे। क्या 38 यहाँ बच रहा, क्या ये 38 यहाँ बच रहा? तो भाई हमने देखा, हाँ, गुणा कर गया तो हमारा 38 मतलब गुणा करने पर नहीं आया। फिर हमने देखा इस संख्या को जोड़ कर, इस वाली 5 प्लस 2 प्लस के 6 प्लस के 8 को जोड़ कर देखा, नहीं आया। फिर हमने 5 और 2 को जोड़ा, 6 8 को जोड़ा और माइनस करके देखा तो भी हमारा नहीं आया। तो भाई जब किसी प्रकार से नहीं आया तो कैसा आया? तो भाई हमने देखा कि जो सा 68 है ना, ये वाला 68, 68 में से माइनस के 52 करा तो हमारा कितना निकल कर आया भाई? हमारा 16 निकल कर आया। इसी प्रकार से हमने देखा 77 है, 77 माइनस के हमने 63 करा, इस वाले 77 से 63 करा तो हमारा कितना निकल कर आया भाई? 14 निकल कर आया। इसी प्रकार से हमने देखा कि 80 है,
80 माइनस के कितना करा 64 करा तो कितना निकल का आया भाई हमारा 16 निकल का आया। इसी प्रकार से हमने 66 है, 66 माइनस के 50 करा तो कितना निकल का आया हमारा 16 निकल का आया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ये बी क्यों हुआ भाई, इसलिए हुआ क्योंकि तीन तो हमारे 16 16 बना रहे हैं और ये हमारा 14 बना रहा है। तो जो हमसे पूछी विषम संख्या कौन सी है, तो विषम मतलब जो गलत संख्या वही वाली हमारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब देखें दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ दावे के साथ, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो इसको गलत करके आए होंगे। क्योंकि भाई वो ये सोच रहे होंगे 4,1117 या ये किसी का वर्ग है या ये किसी का क्यूब है, क्योंकि इसमें अंतर देखोगे तो अंतर तो आपको बहुत भारी दिखाई देगा। ठीक है, बहुत भारी दिखाई देगा। आप अगर इसको सीरीज से देखोगे तो 4 5 6 फिर यहाँ 8 हो रही है, तो आपका सीरीज से भी ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ छुपी रखी है, पर वो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत सरल है। अगर आप करना चाहोगे तो बहुत ही सरल से सरल है। अब सरल से सरल कैसे है भाई, बताता हूँ मैं आपको, देखेगा। ये 4 है, 4 और 7 को जोड़ा हमने, 4 और 7 को जोड़ा, 7 4 कितने होते हैं 11, प्लस करा तो हमारा कौन सी संख्या आ गई भाई, ये वाली संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा 5 और 8, 8 5 कितने होते हैं भाई आपके 13 होते हैं, प्लस करा कितना हो गया, प्लस करा तो कितनी होगी भाई आपकी कौन सी संख्या आ गई, ये बीच वाली निकल कर आ गई। क्या आप बता सकते हो कि इसमें लॉजिक आप लगाया था। मैं मानता हूँ कि जब ये एग्जाम में आया होगा तो कि सब 50% स्टूडेंट से ज़्यादा ने गलत करा होगा, किसी किसी ने ही तर्क लगाया होगा। क्योंकि भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे भी पीछे का सहारा लेना पड़ा था, जो प्रैक्टिस सेट में पीछे का सिरा होता है ना, जिसमें कि देखते हैं आंसर क्या है। ठीक है, उसका सहारा लेना पड़ा था, तो मैंने भी आपको ये करा दिया। उसी प्रकार से आप देखोगे तो 6 और 9 कितने होते हैं, 9 6 कितने होते हैं भाई आपके 15 होते हैं, प्लस करा तो आपका 15 आएगा। इसी प्रकार से आपने देखा ये वाली संख्या है, इसको जोड़ोगे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 16 कितना हो गया 17, कौन सी आ गई भाई, ये वाली संख्या आ गई है। अब आपको अगली संख्या लानी है। चलो ठीक है, हमने माना कि हमने अगली संख्या ले आएंगे, पर अगली संख्या हमारी आ गई कैसे भाई। अगली संख्या आने के लिए तो आप देखोगे कि 9 9 कितने होते हैं 18 भी होते हैं, और 8 5 13 होते हैं। चलो ठीक है, और 8 रंग 9 होते हैं, तो इसका मतलब यही वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 9 9 18 आ जाएगी। पर आपको ये भी तो लॉजिक देखना कि 18 आ गई, चलो हमने माना, यहाँ क्या होता, यहाँ होता 10 और 10, यहाँ 20 आ जाता भाई। ठीक है, 20 भी तो संख्या आ सकती थी, तो आप कैसा करते। तो भाई आपने देखा 11 है, 11 के बाद 12 है, मतलब 11, 11 में 2 का अंतर देखोगे तो 13, 13 में 2 प्लस करोगे तो 15, 15 में 2 प्लस करोगे 17, 17 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 19। तो हमने देखा 19 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 9 18 9, और 9 और 9 को हमने जोड़ा प्लस करा तो कितनी आ गई हमारी 18 आ गई, जो ऑप्शन नंबर बी में। कहने का मतलब ये 11 के बाद 2 प्लस करा 13 आ गई, 13 में प्लस 2 करा 15 आ गई, 15 में 2 प्लस करा 17 आ गई, 17 में 2 प्लस करा 18 आ गई। तो राइट आंसर आपका 19 मतलब बी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, मतलब 6 क्या कहता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय हो जाता है पढ़ाते हुए, तो जवान भी तो लाने लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है भाई, संख्या लानी है। ठीक है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना कि m गुणा n बरा अनुपात 13 गुणा 14 आया कैसे। कहने का मतलब ये है कि ये किस किस के मान होते हैं। तो भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको मान दे रखे हैं कि m का मान कितना होता है, n का मान कितना होता है। अगर आपको ये भले ही ये क्वेश्चन आप देखने में तो बहुत ईजी है, आप चाहोगे तो आप कह सकते हो कि m बराबर कितना होता है, अभी 13 होता है, n बराबर कितना होता है 14 होता है। इसी प्रकार से एफ बराबर आप बता सकते हो 6 होता है, और आर बराबर बता सकते हो आप कितना होता है भाई 18 होता है। ठीक है, तो 6 गुणा 18, 6 गुणा 18 आप राइट आंसर लगा सकते हो। पर दिक्कत ये आती है कि आपको इनके मान याद नहीं होते। ठीक है, मान याद नहीं होते, तो आपको हमेशा मान याद होने चाहिए। ठीक है, ए का, बी का, सी का, जेड का 26, मतलब इस प्रकार एक्स का 23, इस प्रकार से सबके मान आपके याद होने चाहिए। याद होंगे तो आप इनको जल्दी कर पाओगे और समय बचा पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं समय बचाने वाले। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। और समझ में आया हो तो भाई आपसे जो हम मांगते हैं वही छोटी सी चीज़ आपसे, कि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और दिल से भाई आपसे कहता हूं कि आपका 2 एग्ज़ाम है इस साल, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, आप किसी ना किसी में आप सिलेक्शन ले लो और भाई क्या करो, घर को का नाम रोशन करो। ठीक है,
तो बस आपसे इतना ही कहना था, और आप दिल जान से पढ़ते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, जिससे क्या हो कि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जो क्या है पढ़ना चाहते हैं अच्छे लेवल से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।